हे गाइस, वेलकम टू मूवीज अपडेट। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस लीग स्नाइडर कट के प्लॉट के बारे में, जिसे लीक कर दिया गया है। और आज मैं इसके पूरे प्लॉट के साथ स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, और इसमें मैं प्लॉट को शॉर्ट में और स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। गाइस, स्नाइडर वर्जन की प्लॉट फिलहाल रिवील नहीं की गई है। इसे उसी टाइम पे रिवील कर दिया गया था जब जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग मूवी रिलीज हुई थी, और उसके बाद खुद जैक स्नाइडर आगे आकर बोले थे कि मेरे वाले वर्जन में अब क्या दिखने वाला था। तो अब शायद ये जो जैक स्नाइडर का वर्जन रिलीज होगा उसमें वही सब दिखने वाला है, जिससे कि हमें इसकी स्टोरी पहले से ही पता है। और मैं इस वीडियो में इसके प्लॉट और स्टोरी को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। तो एक छोटे से स्पॉइलर वार्निंग के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके प्लॉट के बारे में। तो प्लॉट तो कुछ खास नहीं होने वाला। जैक स्नाइडर वाले वर्जन का प्लॉट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा जॉस व्हीडन वाले वर्जन से, जिसमें हमें दिखाया जाएगा बैटमैन की उस विजन मतलब ड्रीम के बाद वो जान गया कि अर्थ पे कोई खतरा मंडरा रहा है, और जब डायना उसे आकर बोलती है कि ऑलरेडी खतरा आ चुका है, और फिर वो सभी मेटा ह्यूमन का टीम बनाएंगे और स्टेफन वुल्फ को हराएंगे। तो भाई इसका प्लॉट कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर बात करें स्टोरी पे तो मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो भाई एडजस्ट कर लेना। तो जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन को ये विजन दिखाया जाता है जब वो ड्रीम में था, जिसमें वो इविल सुपरमैन और नाइटमेयर को देखता है, जिसमें अर्थ डिस्ट्रॉय हुआ रहता है, और फ्लैश आके उसे बोलता है कि लुइस इज द की। खैर, इस बात को मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह लुइस ही की है। तो उस वक्त बैटमैन को ये सब समझ में नहीं आता है, और वो वही गलती कर बैठता है जिसे उसे नहीं करना चाहिए। जी हाँ, सुपरमैन को मौत के मुंह में ले जाना। और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब उसे लूथरा कैरेक्टर बोलता है कि अब बेल बच चुकी है गॉड के मरने की। तो वो समझ जाता है कि क्या होने वाला है, और फिर सीधा टाइम आता है 2 साल बाद का, मतलब जस्टिस लीग का समय। और इसके फर्स्ट सीन में वही दिखाया जाएगा जो जॉस व्हीडन वाले वर्जन में दिखाया गया था कि बैटमैन जब क्रिमिनल को पकड़ता है तो उसकी मुलाकात पाराडीमॉन से होती है, और वो ये सब समझने लगता है कि क्या होने वाला है। तो दूसरी तरफ जब वंडर वुमन एक स्टैच्यू को पेंट कर रही होगी तो वो टीवी पे देखेगी कि एक टेम्पल में आग लगा है, तो वो सीधा समझ जाती है कि कुछ तो गलत हुआ है थेमेस्कीरा में, और वो उसका पता लगाने के लिए उसी टेम्पल में चली जाती है। और उसे उस वक्त पता चलता है डार्क साइड के बारे में। जी हाँ, इस वर्जन में उसे टेम्पल में डार्क साइड के बारे में पता चलता है, और हम ये बात जस्टिस लीग के फर्स्ट छोटे से टीजर में भी देख चुके हैं, जहाँ पे डायना डार्क साइड के बारे में सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती नजर आ रही हैं। और फिर इसके बाद वो सीधा मिलेंगी ब्रूस वेन से, और वहाँ पे वो इस सीन में डार्क साइड के बारे में बताएंगी, और बताएंगे कि हजारों साल पहले किस तरह डार्क साइड अर्थ पे कब्जा करने के लिए आया था मदर बॉक्स का यूज करके। और अगर हम एमेजोनियंस, एटलांटियंस, ओलंपियन गॉड और इवन अर्थ के हर मैनकाइंड एक साथ नहीं हुए होते तो वो डार्क साइड को कभी हरा नहीं पाते। और हम इन सब सीन को ठीक इसके छोटे से टीजर में भी देख सकते हैं, और फिलहाल जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसमें भी देख सकते हैं, जहाँ पे डार्क साइड को दिखाया गया है। और अगर हम इस सीन को जॉस व्हीडन वाले वर्जन में देखें तो ठीक यहाँ पे हमें स्टीफन वुल्फ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी क्लियर में देख सकते हो कि सिमिलर ही है, और इसी को चेंज करके जॉस व्हीडन यहाँ पे स्टीफन वुल्फ को ला दिए थे, क्योंकि ये सब CGI और VFX से होता है। तो यहाँ पे वो किसी भी विलेन को ला सकते हैं, चाहे वो थैनोस ही क्यों ना हो। खैर, फिर इसके बाद डायना बोलती है कि एक बॉक्स को अमेजोन को सौंप दिया गया था, दूसरे को अटलांटिस वालों को, और तीसरा इंसानों को, और हमें मदर बॉक्स को ढूंढना होगा जो इंसान के पास है, क्योंकि इंसान उसके पावर को जानते तक नहीं कि वो क्या कर सकता है, और जब वो जानते नहीं तो उसे जानने की कोशिश करेंगे, जो इंसान के लिए सही नहीं होगा। और वो पहले ही ये बता चुकी थी कि थेमेस्कीरा से बॉक्स गायब हो चुका है, मतलब अमेजोन वालों से बॉक्स छीन लिया गया है, और अब शुरुआत हो चुकी है। और फिर वो दोनों मेटा ह्यूमन को कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे ब्रूस वैन एक्वामैन को ढूंढने जाता है, और वंडर वुमन विक्टर स्टोन को, मतलब साइबॉर्ग को। और फिर जब ब्रूस वैन एक्वामैन को ढूंढने उस आइलैंड पे जाता है तो उसके बाद क्या होगा वो तो आप जानते ही हो। तो उसी में कुछ नए सीन ऐड किए जाएंगे, क्योंकि एक्वामैन ब्रूस वैन के साथ आने से मना कर देगा। और जब वो अटलांटिस जाता है तो उसकी मुलाकात स्टीफन वुल्फ से होती है, और यहाँ पे वो अच्छी तरीके से ढुलता है। और ये सब हम पुराने वाले वर्जन में भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नया ये दिखाया जाएगा कि किस तरह एक्वामैन अपने आर्मर और ट्राइडेंट को हासिल करता है, मतलब मांगता है और पहनता है, क्योंकि ये सब हम ट्रेलर के इस सीन में भी देख चुके हैं, और इसमें कुछ नए सीन ऐड किए गए होंगे। खैर, इस वीडियो के एंड में हम एक नए सीन वाले सेक्शन ऐड करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि कहाँ पे नए सीन को ऐड किया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा सीन को ऐड किया जाएगा। खैर, फिर इसी के दूसरी तरफ दिखाया जाएगा साइबॉर्ग के बारे में, जहाँ पे वो एक हाई स्कूल या फिर कॉलेज में एक फुटबॉल मैच खेल रहा होगा, और उसे देखने के लिए सिर्फ उसकी मदर ही आती है, लेकिन फादर नहीं, क्योंकि उस टाइम पे उसके फादर को एक मदर बॉक्स मिला होगा,
जिसे वो एक्सप्लोर करने के चक्कर में फुटबॉल मैच छोड़ दिए होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अक्सर मूवी में फादर लोग अपने काम के चक्कर में अपने बच्चे का स्कूल इवेंट या फिर मेन इवेंट मिस कर देते हैं, लाइक बर्थडे पार्टी। खैर जब वो दोनों मतलब विक्टर स्टोन और उसकी मदर घर लौट रहे होंगे एक कार से, तो विक्टर अपने मॉम से इसलिए झगड़ रहा होगा कि उसके फादर उसका फुटबॉल मैच देखने क्यों नहीं आए, और उसी झगड़े के बीच एक भयानक कार एक्सीडेंट होगा जिसमें विक्टर की मदर स्पॉट डेथ हो जाएगी और विक्टर भी ऑलमोस्ट मर जाएगा। लेकिन उसके फादर साइलस स्टोन स्टार लैब में एक साइंटिस्ट थे, तो वो उसे उसी मदर बॉक्स की मदद से बचा लेंगे, क्योंकि हर बाप अपने बच्चे को इतना प्यार करता है कि वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर यहाँ पे जब विक्टर स्टोन फाइनली साइबॉर्ग में बदल जाएगा तो उसके कुछ ट्रेनिंग सीन भी दिखाई जाएगी, और इन सब सीन को हम क्लियरली ट्रेलर में भी देख चुके हैं, जहाँ पे साइबॉर्ग बस अपने हाथ की मदद से ही पूरे मिसाइल के टारगेट को मोड़ देता है। और जैक स्नाइडर के इस वर्जन में लगभग साइबॉर्ग को बहुत ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा, क्योंकि जैक स्नाइडर ने अपने पैनल में भी ये बात ऑफिशियल कंफर्म कर चुके हैं कि साइबॉर्ग इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। खैर यहाँ पे फ्लैश पे आए तो मतलब बैरी एलन की बात करें तो उसके बारे में दिखाया जाएगा कि किस तरह वो छोटे मोटे क्रिमिनल को क्राइम करने से रोकता है अपनी स्पीड की मदद से। और उसी समय एक इवेंट में दिखाया जाएगा जब वो अपने स्पीड फोर्स की मदद से आयरिस वेस्ट को बचाता है, और शायद यहीं पे उसे अपने स्पीड फोर्स के बारे में पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि वो अपने स्पीड फोर्स की मदद से टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, और वो यहाँ पे बस कुछ मिनट के लिए टाइम को पीछे कर पाएगा ताकि वो आयरिस वेस्ट को बचा पाए। और यही आयरिस वेस्ट आगे जाकर बैरी एलन की लव इंटरेस्ट बनेगी, और जब वो घर जाएगा तो उसकी मुलाकात बैटमैन से होगी, और वो बैटमैन को देखते ही उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ एक्वामैन बहुत नखरा दिखाता है, और साइबॉर्ग का तो पूछो ही मत, और इन सभी को साथ लाने में ब्रूस वेन और डायना का पसीना छूट जाएगा। लेकिन फिर कुछ नखरे और फिर कुछ पर्सनल वजह से वो सब एक टीम बन जाएंगे, और वो सब का एक जबरदस्त फाइट होगा स्टीफन वुल्फ के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मेटा ह्यूमन ये फाइट हार जाएंगे, मतलब अपना सुपर हीरो हार जाएंगे, और ये एहसास होगा कि अगर सुपरमैन जिंदा होता तो हमारी टीम और मजबूत होती। और इन सभी के बीच बैटमैन टीम के यहाँ पे ये बात रखेगा कि अगर मदर बॉक्स अपने आप एक एनर्जी है तो हम उससे इतनी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि सुपरमैन को जिंदा किया जा सके। और यहाँ पर ठीक वंडर वुमन उसे वार्न करेगी कि इसके क्या चांसेस हैं कि सुपरमैन हमारी टीम में होगा, लेकिन फिर भी वो लोग सुपरमैन को उसी तरह जिंदा करेंगे जिस तरह पुराने वाले वर्जन में किया था। और फिर सुपरमैन और जस्टिस लीग के टीम के बीच उसी तरह फाइट होगी जिस तरह पहले हुआ था, और बैटमैन को ये पता चलेगा कि किस तरह लुइस को एज अ की यूज करना है, और वो लुइस को सामने लाकर सुपरमैन को रोक देगा। लेकिन अगर मैं एक इंटरव्यू की बात करूं जो जैक स्नाइडर का था, जिसमें वो ये बात क्लियर किए थे कि किस तरह वो इस सीन को लोगों को दिखाना चाहते थे, तो जब बैटमैन लुइस को एज अ की यूज करता तो उस समय एक डूम टीवी ओपन होता जिसमें से स्टीफन वुल्फ निकलता और लुइस को मार देता, जिससे कि सुपरमैन एविल बन जाता, और बैटमैन का वो विजन सच हो जाता जो इसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा था, और सुपरमैन लुइस की मौत की वजह बैटमैन को समझता। लेकिन अब ये थ्योरी कहीं न कहीं गलत होती है, क्योंकि इसके टीजर ट्रेलर में हमने देखा है कि इस सीन में मार्था और लुइस भी है, तो ये थ्योरी होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर यह सीन एक फॉल्स सीन हुई, जिस तरह एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स के असेंबल और एंड गेम में यहाँ पे सब स्टोन का न होना, तो उसी तरह यह सीन भी हुआ, तो कहीं न कहीं ऊपर वाली थ्योरी सच हो सकती है, और मुझे लगता है कि यह थ्योरी सही होगी, और इस सीन में स्टीफन वुल्फ लुइस को मार देगा। वैसे अगर ऐसा हुआ तो काफी मजे आएंगे, और शायद यही वजह होगा जिस वजह से सुपरमैन स्टीफन वुल्फ को मारेगा। खैर इन सभी के बीच अगर लास्ट सीन पे आए जहाँ पे सभी सुपर हीरो स्टीफन वुल्फ से लड़ेंगे, तो शायद बिना सुपरमैन के ही जस्टिस लीग की टीम स्टीफन वुल्फ से लड़ेंगे, और वो लोग बुरी तरह हार भी जाएंगे। और यहीं पे फ्लैश टाइम ट्रेवल करेगा और ब्रूस से जाकर ये कहेगा कि तुम लुइस को बचा लो, क्योंकि अगर इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे फ्लैश जब दौड़ रहा है तो ये जमीन एक्चुअल में अपने आप क्रिएट हो रहा है, जो शायद मल्टीपल टाइमलाइन क्रिएट हो रहा होगा। और जब एक टाइमलाइन में ब्रूस लुइस को बचा लेगा तो फिर सुपरमैन जस्टिस लीग की टीम के साथ होगा, और फिर सीधा वही सब सीन दिखाई देगा जैसा हमें जॉस व्हीडन वाले वर्जन में देखने को मिला था। लेकिन जब एंड में स्टीफन वुल्फ फाइनली हार जाएगा और वो डरने लगेगा, तो फिर डूम ट्यूब ओपन होगा और फिर वो अपोकलिप्स प्लैनेट पे पहुंच जाएगा, और वहीं पे डूम ट्यूब में सभी सुपर हीरो डार्क साइड को देखेंगे, जो पहले से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और उसके पास ओमेगा फोर्स भी है, क्योंकि जब डार्क साइड यंग था और जब वो अर्थ पे हमला किया था तो उसके पास ओमेगा फोर्स नहीं था, और इसी वजह से वो हार गया था। लेकिन अब हज़ारों साल बीत गए हैं और बहुत कुछ बदल चुका है, और आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या प्रूफ है कि डार्क साइड के पास ओमेगा फोर्स है। तो भाई एक्चुअल में ये जो साइन है वो ओमेगा का ही है, और जब बैटमैन विजन देखा था तो उसमें भी ये साइन ओमेगा का ही है। खैर यहाँ पे जस्टिस लीग 1 खत्म हो जाएगा,
जी हाँ, जस्टिस लीग 1, क्योंकि जैक स्नाइडर ने जस्टिस लीग को 3 पार्ट में बनाने का फैसला किया था और 2 पार्ट का भी स्टोरी उन्होंने शॉर्ट में बताया था, जिसे आप प्लॉट कह सकते हो। और उसकी डिटेल भी मेरे पास है कि किस तरह डार्कसाइड अर्थ पे आएगा और किस तरह बैटल होगी, लेकिन मैं इन सभी चीजों को इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है एज कम्पेयर टू माई वीडियो। और मैं इतनी लंबी वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि मुझे एडिट और अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसके बाद की स्टोरी जानना चाहते हो तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इस रिलेटेड दूसरी वीडियोस बनाकर पोस्ट कर दूंगा। खैर, तो बात करें एक्स्ट्रा सीन्स की, तो इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा सीन्स हम लोग को देखने को मिलेगा क्योंकि जब भी कोई भी मूवी शूट की जाती है तो वो बहुत ज़्यादा रन टाइम की होती है और फिर उसमें से बहुत सारे सीन्स को कट किया जाता है, जैसा कि जैक स्नाइडर वाले वर्जन के साथ हुआ था। लेकिन अब वो फुल्ली सीन्स HBO Max पर रिलीज की जाएगी क्योंकि ऑफिशियली इसकी रन टाइम को कंफर्म कर दिया गया है, जो है 3 घंटे 30 मिनट्स की। और अब ये भी बात रिवील कर दी गई है कि इसे पार्ट बाई पार्ट रिलीज किया जाएगा, जिसमें टोटल 4 पार्ट होंगे और इस पार्ट 60 मिनट का होगा क्योंकि इसमें कास्टिंग और प्रीवियस सीन भी होंगे, बिल्कुल वेब सीरीज की तरह। वैसे मुझे लगता है कि पहले एपिसोड में ब्रूस वेन से लेकर डायना के उस डार्क साइड वाला फ्लैशबैक का भी सीन दिखाया जाएगा, जिसमें हो सकता है कि ज़्यादा सीन हो ताकि फैन खुश हो जाए। क्योंकि अगर आप ट्रेलर के इस सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि अटलांटिस भी पार्टीमोन से लड़ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से फ्लैशबैक का सीन होगा क्योंकि अटलांटिस बाहर आकर सभी लोगों के सामने फिलहाल तो लड़ नहीं सकता, तो ऐसा सिर्फ पास्ट में ही हुआ होगा। और दूसरा एपिसोड एक्वामैन और फ्लैश को दिया जाएगा, जहां पे वो दोनों कन्विंस किया जाएगा कि जस्टिस लीग का टीम ज्वाइन कर लो। और दूसरी तरफ फ्लैश स्पीड फोर्स की मदद से टाइम ट्रेवल भी सीखेगा, जिसे हम इस सीन में भी देख सकते हैं जहाँ पे फ्लैश टाइम ट्रेवल कर रहा है। और तीसरा एपिसोड सिर्फ डेडिकेट किया जाएगा साइबॉर्ग को और लास्ट में सुपरमैन को जिंदा किया जाएगा। और लास्ट 4th एपिसोड में सभी सुपर हीरो प्लान करेंगे स्टीफन से लड़ने की, और ये लास्ट वाला फाइट शायद यही एपिसोड में होगा। तो अब शायद इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि भाई मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते। लेकिन एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि ऐसी स्टोरी अब जैक स्नाइडर वाले जस्टिस लीग में नहीं दिखाई जाए, स्पेशल लास्ट वाले सीन, क्योंकि उस सीन को सिर्फ जॉस व्हीडन ने डायरेक्ट किया था और लगभग जस्टिस लीग के सभी सीन्स को जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट किया था। और ये सब आप इस सीन में क्लियरली देख सकते हो, जो सुपरमैन वाली बैटल का बिहाइंड द सीन है, जिसमें आपको जैक स्नाइडर दिख रहे होंगे। और दूसरी बात की मैंने बहुत सारे डिटेल को छोड़ा है, लाइक वंडर वुमन जब सुपरमैन के जाने के बाद सभी बच्चों को बचाती है। खैर, जो छूट गया वो छूट गया, लेकिन आप इसे फैन थ्योरी ही मानना क्योंकि फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बारे में। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, जिससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। और मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हो और आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो फिर मिलता है किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय गाइज।